मूवी शुरू होते ही हम एक अजीबोगरीब फैमिली को देखते हैं। इनमें एक कपल और इनके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। स्टार्ट में हम तीनों बहन भाइयों को एक साथ देखते हैं। ये फैमिली काफी अजीब थी और इनके रूल्स भी काफी सख्त थे, जो कि आगे चलकर मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। रूल नंबर 1, ये लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे और ना ही इन लोगों को ये पता था कि दुनिया भी कोई चीज होती है। जिस घर में वो रहते थे वो ही इनकी दुनिया थी, इससे बाहर कुछ भी नहीं। इनकी ट्रेनिंग इस तरह की गई थी कि इनको लगता था कि यही सब कुछ है। इनका खाना पीना पढ़ना और खेलना सब कुछ इसी घर में होता था। इनके घर की दीवारें इतनी बड़ी थीं कि ना तो कोई बाहर से अंदर देख सकता था और ना ही ये लोग बाहर देख सकते थे। इन बच्चों के पेरेंट्स ने इनको बहुत ही सख्ती से रखा हुआ था और बहुत सारे रूल्स बना रखे थे कि खाना ऐसे है, पीना ऐसे है और कोई भी काम इनकी मर्जी के बगैर नहीं करना। और इन्हें पढ़ाते भी खुद हैं। उनको ये तक नहीं पता था कि बिल्ली के अलावा और कोई जानवर भी है, क्योंकि एक बिल्ली ही थी जो कि इनके घर आती जाती रहती थी। और इस कपल ने बच्चों को बता रखा था कि ये एनिमल बहुत खतरनाक है। इनको बच्चों को ट्रीट किया जाता था और इनके पास कुछ टॉयज थे जिनके साथ खेलकर वो अपना टाइम पास करते थे। इवन इनको ये तक नहीं पता था कि रिश्ते क्या हैं, इसीलिए इनके दिमाग की ज्यादा ग्रोथ भी नहीं हुई थी। इस कपल की अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जाहिर है इनमें 2 बहनें थीं जो आपस में किसी तरह बात कर लिया करती थीं, लेकिन बच्चा यानी लड़का अकेला था जो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकता था। वो उदास रहता था और बोर रहता था क्योंकि इसकी बाप से भी नहीं बनती थी, लेकिन इस बात का अंदाजा इसके फादर को था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इसका फादर फैक्ट्री चला रहा होता है, यानी इसका ऑनर होता है, और वो फैक्ट्री में जाता है और वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है। वो सिक्योरिटी गार्ड को ब्लाइंड फोर्ड तक पहुँचाता है और अपने घर ले जाता है। इसने इसे ब्लाइंड फोर्ड इसलिए लगाया था ताकि वो घर का रास्ता ना देख सके। इनफैक्ट वो अक्सर इस सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर ले आता था क्योंकि वो इसके बेटे का अच्छा दोस्त था और वो बाकी 2 बहनें भी इसकी दोस्त थी। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड इन दोनों बहनों में से बड़ी बहन के पास आती है और वो बड़ी बेटी इससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हारा हेयर बैंड बहुत अच्छा है। वो इससे कहती है कि मेरे पास भी हेयर बैंड था, पर वो मेरी बहन ने सॉक्स के बदले इससे ले लिया था। हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि इन बच्चों को पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अब तक पुराने दौर में रह रहे होते हैं कि चीज के बदले चीज। वो अपने बच्चों को दबाकर पाल रहे थे। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाते हैं। बाहर इनकी फैमिली के पास वो सिक्योरिटी गार्ड इस फैमिली की फोटो निकालने लगता है। इस सिक्योरिटी गार्ड को दिल ही दिल में काफी अजीब लगता था क्योंकि वो जानते थे कि वो फैमिली पागल है, लेकिन इसको सिर्फ पैसों से लेना देना था जो इसका फादर इसे देता था। फिर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड वापस चली जाती है, आंखों पर ब्लाइंड फोर्ड लगा के। जैसे ही वो जाती है वो बच्चे आपस में खेलने लग जाते हैं। वो ऐसे खेल रहे थे जैसे छोटे बच्चे हों। फिर सारा दिन खेलने के बाद वो डिनर टेबल पर आते हैं। वो खाना खा रहे होते हैं तो हम एक और बात जान पाते हैं कि इनके पेरेंट्स ने एक चीज बना रखी है, यानी जो एक किस्म का कंपटीशन है। जो पेरेंट्स की बात मानेगा और अच्छे से रहेगा इसको एक स्टिकर देंगे और जिनके स्टिकर ज्यादा होंगे वो सबसे अच्छा बच्चा होगा। और इन बच्चों में से लड़के के पास सबसे ज्यादा स्टिकर्स होते हैं, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि जिसके पास ज्यादा स्टिकर्स हैं आज से इसकी मर्जी चलेगी। यानी वो एंजॉयमेंट के लिए ये करना चाहते हैं। तो इनका भाई जीतता है और वो कहता है कि हम टीवी देखेंगे, और वो तीनों टीवी देखने बैठ जाते हैं। और अब जो आप देखने वाले हैं इससे आपको हंसी आएगी और आप हैरान भी होंगे कि इस टीवी में कुछ और नहीं बल्कि इनके अपने घर की रिकॉर्डिंग थी जो कि वो देखते हुए एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इनके फादर इनको बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग रखते थे कि कहीं बच्चों को बाहर की दुनिया का ख्याल ना आए। बच्चे भी इसमें खुश थे। फिर हम देखते हैं कि इस कपल में औरत किसी को कॉल कर रही होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि इनके फोन्स होते हैं जिन्हें सिर्फ पेरेंट्स यूज कर सकते हैं और इन्हें बच्चों से छुपाकर अलमारी में रखा गया था। इन बच्चों को ये बता दिया था कि तुम्हारा एक और भाई भी हुआ करता था, पर इसने हमारी बात नहीं मानी और इसे निकाल दिया गया और आज तक पता नहीं वो कहाँ है। बस इतना पता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और बच्चे डर जाते हैं और माँ बाप की बातों को सच मानते हुए घर से बाहर निकलने का सोचते भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि इस भाई को जो अपने फादर की कार को वॉश कर रहा होता है, गाड़ी वॉश करने के बाद वो गार्डन में जाता है। वो फूलों और झाड़ियों से बातें करने लगता है और इन पर पत्थर फेंकता है, यानी ये इसकी एंजॉयमेंट थी। फिर अचानक से वो जोर जोर से पत्थर फेंकने लगता है। इसके पेरेंट्स इसे ये करते हुए देख लेते हैं। जब वो इसे पूछते हैं तो वो कहता है मैं पत्थर इन पर फेंक रहा हूँ जो मेरे भाई को टीज करते हैं, वो मर जाएं और इन्हें चोट आए। लेकिन इसके पेरेंट्स इसको इस बात पर सजा देते हैं ताकि घर से कोई भी चीज बाहर न जाए। फिर हम देखते हैं इनके फादर फैक्ट्री में सोच रहे होते हैं कि मैं एक डॉग लूंगा और फिर वो डॉग लेने जाते हैं।
और इस जगह का ऑनर कहता है कि मैं तुम्हें इस वक्त डॉग नहीं दे सकता क्योंकि अभी इसकी ट्रेनिंग रहती है। फिर हमें पता चलता है कि इनके फादर ने इनको बता रखा था जो तुम्हारे डॉग टूथ हैं यानी नुकीले दांत हैं, जिस दिन वो टूट जाएंगे उसके बाद तुम बाहर जा सकोगे। फिर हम देखते हैं कि इन बच्चों का फादर वापसी पर फिर से इस गार्ड को ले आता है और पहले की तरह वो बड़ी बहन के पास जाती है यानी बड़ी बेटी के पास और इसे कहती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी, इसके बदले में मैं तुम्हें हेयर बैंड दूंगी। तो बड़ी बेटी कहती है हाँ क्यों नहीं। तो गार्ड कहती है ऐसे नहीं, बदले में तुम्हारी बॉडी को लिक करना होगा क्योंकि वो भी कोई अजीब लड़की थी। फिर बाद में वो इसको अपनी हेयर बैंड देती है। जब बड़ी बेटी के पास हेयर बैंड आ जाती है तो वो छोटी बहन के पास जाती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हें हेयर बैंड दूंगी और तुम्हें मेरी शोल्डर लिक करना होगी, और वो ऐसा ही करती है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे बच्चे गार्डन में लेटे होते हैं और आसमान पर एरोप्लेन उड़ रहा होता है, लेकिन वो इस बात को भी नहीं जानते कि एरोप्लेन में इंसान होते हैं। वो बस इसको कोई टॉय या परिंदा समझते हैं जो कि आसमान में उड़ रहा हो। इनके पेरेंट्स भी लॉन में टॉयज छोड़ देते हैं ताकि वो समझे कि एरोप्लेन गिर गया हो, यानी इनको जो ये भी पता नहीं होता कि चीज जब दूर हो तो छोटी दिखती है, और वो इसे टॉय समझकर इसलिए खेलने लगते हैं। और खेलते खेलते वो इसकी बहुत सारी टॉयज को फेंक देती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता कि इसका फादर इसे डांटेगा। जब इसका फादर वापस आता है तो वो इसे सारी बात बताता है और इसे खिलौना लाने के लिए कहता है। इसके फादर गाड़ी में बैठते हैं और घर के बाहर से उठा के लाते हैं। हालांकि वो टॉय ज्यादा दूर नहीं गिरा था और वो पैदल जाकर भी उठा सकता था क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को बता रखा था कि अगर तुम पाँव जमीन पर रखोगे तो मर जाओगे। फिर हम देखते हैं कि इस कपल का बच्चा लॉन में खेल रहा होता है तो वो बिल्ली का बच्चा देखता है, जिसे देखकर बहनें काफी डर जाती हैं और वो भी डर जाता है। वो सीजर उठाता है इसे मारने के लिए और जैसे तैसे करके इसे मार देता है, जिसे देखकर इसकी बहनें चिल्लाती हैं क्योंकि वो बहुत डरी होती हैं। अगले दिन इनके फादर घर आते हैं अपने कपड़े फाड़ कर और नकली खून लगाकर। वो कहते हैं कि ये देखो बिल्ली ने मुझ पर अटैक किया है क्योंकि उसको पता चल गया था इनके बच्चों ने गुली को मारा है। इन्हें बिल्ली के मरने से कोई मसला नहीं था, पर वो चाहते थे कि इनके बच्चे बिल्ली से हमेशा डरते रहें। वो इनसे कहता है कि बिल्ली ने तुम्हारे बड़े भाई को तो मार दिया है, मैं अपनी जान मुश्किल से बचाकर आया हूँ। वो इन सबको लॉन में जमा करता है और कहता है अगर तुम्हें बिल्ली से बचना है तो कुत्ते की तरह अटैक करना होगा, कुत्ते की तरह भौंकना होगा। और वो इन सब से कहता है कि चलो अब भौंको कुत्ते की तरह, और वो सब ऐसा ही करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सब लाउंज में बैठे होते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके 2 और भाई बहन आने वाले हैं, और इनके फादर इन्हें बताते हैं कि तुम्हारे 2 भाई बहनों के अलावा तीसरा भाई भी आ रहा है जो कि डॉग है। वो सब खेल रहे होते हैं और स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो तभी इनके फादर पूल में फिश छोड़ देते हैं और इनसे कहते हैं देखो फिश आज पैदा हुई है। तो वो भी ये समझते हैं कि शायद मछलियाँ ऐसे ही पैदा होती हैं। इनको किसी दरिया और समंदर के बारे में नहीं पता था। इनका फादर बहुत अजीब था कि वो ग्रोसरी का जो भी सामान लाता था तो इसके ऊपर से सामान का टैग हटा लेता था ताकि इनको एड्रेस नहीं पता चल सके। फिर हम देखते हैं कि वो गार्ड फिर से इनके घर आती है और इनकी बड़ी बेटी इनसे बातें कर रही है, तो वो सोचती है कि गार्ड भी तो बाहर से आती है और इसे सस्पेंस होता है। और वो इसे कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर की कुछ सीडीज दे सकती हो ताकि मैं देख सकूं। तो गार्ड इसे कहती है कि इसे अकेले में देखना। वो इसे देखती है। इसने जिंदगी में पहली मर्तबा घर के अलावा कोई और चीज देखी। इनके फादर भी नोट करते हैं कि इनकी बड़ी बेटी में कुछ चेंजेस आई हैं। इसके फादर इसे बुलाते हैं और वो इसे सब कुछ सच बता देती है। वो काफी गुस्सा होते हैं और इसे जोर जोर से मारने लगते हैं और वो गार्ड को भी जाके मारते हैं और अब वो इनके घर नहीं जा सकती। इनकी बड़ी बेटी में मुसलसल चेंजेस आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी समझती थी कि जब तक इनके डॉग टूथ नहीं टूटते वो बाहर नहीं जा सकती। और फिर वो रात को अपने डॉग टूथ तोड़ लेती है और फिर वो अपने फादर की गाड़ी के पीछे बैठ जाती है, लेकिन वो सुबह गाड़ी में नहीं होती। शायद वो दुनिया में जाकर छुप गई हो। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।